वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर अरुमित कार्डियक सर्जरी रेसिडेंट हूँ और आज मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट सर्जरी ये जो प्रोसेस है और रिकवरी का टाइम कैसा, क्या टाइमिंग्स रहते हैं, कितना दिन लगता है सर्जरी और डिस्चार्ज होने में, और डिस्चार्ज के बाद फॉलोअप्स का क्या ट्रेंड रहता है। तो मैं एक आपको ग्रॉस आइडिया दूंगा आज। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले दिन पेशेंट एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में। एडमिशन के बाद हमारा पहला दिन प्री ऑपरेटिव वर्कअप करते हैं। प्री ऑपरेटिव वर्कअप में हम बॉडी के सारे सिस्टम की जांच करते हैं। द आइडिया इज़ नॉट टू ऑपरेट, द आइडिया इज़ टू सेंड यू होम सेफली और आपके प्रॉब्लम्स को ठीक करके हम भेजें। ऑपरेशन से पहले हम इतना जांच इसलिए करते हैं टू मेक श्योर कि आपका जो प्रॉब्लम है उसके अलावा जो बाकी बॉडी के सिस्टम हैं क्या वो सही से फंक्शन कर रहे हैं, और इससे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आपकी रिकवरी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और हमें उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करके रखना चाहिए। तो मुझे पता रहेगा कि आपके सिस्टम में प्रॉब्लम हार्ट के अलावा क्या है और मुझे क्या क्या करना चाहिए, और उस हिसाब से मैं अपनी तैयारी रखूँगा। तो हम प्री ऑपरेटिव वर्कअप में ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जिसमें हम कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है कि नहीं वो चेक करते हैं, APTT, PT, INR वगैरह। दूसरा, हम यूरिन की जांच करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कहीं यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं है। कि हम चेस्ट एक्सरे देखते हैं, आपके लंग्स का कंडीशन क्या है। हार्ट का शैडो हमें दिखता है तो हार्ट के शैडो में भी हम देखते हैं कि कहीं कुछ और दिक्कत तो नहीं हमें अब नज़र आ रही है। उसके बाद हम चेक करते हैं आपका लिपिड प्रोफाइल, हम आपका किडनी फंक्शन चेक करते हैं। किडनी फंक्शन में हमें पता चलता है कि कोई पुरानी बीमारी तो नहीं है, अक्यूट किडनी, क्रॉनिक किडनी डिजीज़। अगर कोई डायबिटिक है तो डायबिटिक्स में किडनी की दिक्कत आती ही आती है, तो क्या डायबिटीज़ से पहले ही किडनी डैमेज्ड है और ऑपरेशन में हमें क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए ताकि आपकी किडनी सेफ़ रहे। तो किडनी की जांच हम करते हैं। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं लिवर, किडनी, यूरिनरी, ब्लैडर सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, चेस्ट, सांस लेने की दिक्कत, ये सब हम चेक करते हैं। प्लस हम एको करते हैं। एको में हम हार्ट की कंडीशन, वाल्व की कंडीशन सब कुछ देखते हैं। कितना आपका पंपिंग पावर है हम उस चीज़ को एसेस करते हैं और उससे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आपके ऑपरेशन के आउटकम्स कैसे रहेंगे। इसके अलावा हम जो है ये जो नली दिल से ब्रेन को जाती है, कैरोटिड्स को हम चेक करते हैं, क्योंकि अगर आपके बॉडी में, अगर आपके हार्ट के नसों में ब्लॉकेज आया है तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ हार्ट में ही ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज पूरे बॉडी में हो सकते हैं और ये भी एक वाइटल ऑर्गन है, तो हमें ये भी देखना चाहिए। हम देखते हैं इसको। प्लस हम पेरिफेरल डॉपलर भी करते हैं, जिसमें हम आपको फेमोरल आर्टरी वगैरह हम यूज़ करते हैं उसमें लाइन वगैरह डालने के लिए, पंप पे जाने के लिए, तो उसकी भी हम जांच करते हैं कहीं उसमें ब्लॉकेज, कहीं उसमें किसी तरह का किंक या प्रॉब्लम तो नहीं है। जब हमारा प्री ऑपरेटिव वर्कअप पूरा हो जाता है, हम एक पेशेंट को फाइनल एसेस करते हैं अब एज अ सर्जन कि अब प्री ऑप लैब्स में हमें कोई प्रॉब्लम मिला है कि नहीं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम मिलता है, जैसे कि किडनी की प्रॉब्लम मिली, तो हम किडनी के डॉक्टर को पहले कंसल्ट करते हैं। चेस्ट में प्रॉब्लम मिली तो हम चेस्ट फिजिशियन को दिखा के उनसे सलाह लेते हैं। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो हम डायबिटीज़ के मेडिसिन ऑप्टिमाइज़ करते हैं। डायबिटोलॉजिस्ट हमारे आके पहले उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं, सर्जरी के लिए प्रिपेयर करते हैं और फिर हम ऑपरेशन के लिए लेते हैं। पोस्ट ऑप भी फिर उसी हिसाब से किडनी, चेस्ट और शुगर के पेशेंट के लिए डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, सब कोई उसको देखते हैं। थायराइड की जाँच भी हम करते हैं। इससे ये सबसे हम प्रिपेयर्ड होते हैं आपको एक बेहतर ऑपरेशन, फास्ट रिकवरी और ओवरऑल एक सेफ ऑपरेशन के लिए हम आपको प्रिपेयर करते हैं। वंस वी आर श्योर, फिर हम करते हैं PAC होता है प्री एनेस्थीसिया चेकअप। तो ये एक एनेस्थेटिस्ट आता है और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पेशेंट को एसेस करता है कि एनेस्थीसिया रिलेटेड क्या क्या दिक्कतें आ सकती है और उन्हें क्या प्रिपेयर्डनेस रखना चाहिए और क्या एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू पेशेंट फिट है कि नहीं।
एनेस्थीसिया के बारे में लिंक और डिस्क्रिप्शन में आपको डाल के रखूँगा नीचे, वो आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। तो ये जो प्री ऑपरेटिव वर्कअप पीरियड है ये 1 से 2 दिन का टाइम लेता है। तो 1 से 2 दिन आप वार्ड में रहेंगे। फिर आता है ऑपरेशन का दिन। ऑपरेशन के दिन हम सुबह पेशेंट को लेते हैं। आप एवरेज मान के चलिए, सर्जरी और एनेस्थीसिया और स्टेबलाइजेशन सब कुछ ओटी के होने के बाद करीब 4 से 5 घंटे का एक प्रोसीजर होता है ऑन एन एवरेज। कभी कभी मल्टीपल चीज़ों को ऑपरेट करना होता है, मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं, तो उस केस में हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। बट देन ऑन एन एवरेज 4 से 5 घंटे का एवरेज हार्ट सर्जरी का एक टाइम होता है। ऑपरेशन के बाद हम उनको आईसीयू में शिफ्ट करते हैं या रिकवरी, जिसे हम रिकवरी कहते हैं। तो रिकवरी में पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखा जाता है। पोस्ट ऑपरेटिवली हम काफ़ी कुछ एसेस करते हैं, पेशेंट के वाइटल्स कैसे हैं, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, यूरिन आउटपुट कैसा है, कार्डियक आउटपुट कैसा है, ये सब चीज़ हम एसेस करते हैं पेशेंट का। वेंटिलेटर पे हम पेशेंट को कुछ समय तक रखते हैं या तो पूरी रात हम रख के अगले दिन करते हैं एक्सट्यूबेट। तो ये हो गया ऑपरेशन का दिन। अब ऑपरेशन के बाद अगले दिन से हम मानते हैं उसे पोस्ट ऑपरेटिव डे 1, तो वो हम डे 1 मानते हैं। अब आईसीयू में क्या होगा, पेशेंट पहले जो है वेंटिलेटर से निकाला जाएगा। तो वेंटिलेटर से निकालने के बाद उनके हार्ट के सपोर्ट करने के मेडिसिन्स को कम किया जाता है, धीरे धीरे पेशेंट को चलाया फिराया जाता है। एक बार जब पेशेंट चलना फिरने लग जाता है, खुद से खाना पीना खुद से कर रहा है, यूरिन की परेशानी नहीं है, सांस की परेशानी कम हो चुकी है और बॉल की एक्सपायरोमेट्री वो कर पा रहे हैं, तो तब हम उन्हें शिफ्ट करते हैं वार्ड में। अब 2 से 3 दिन के बाद पेशेंट शिफ्ट होते हैं वार्ड में। वार्ड में शिफ्ट होने का 2 मकसद है। पहले हम देखना चाहते हैं कि एक आईसीयू या रिकवरी एक डिपेंडेंट यूनिट होता है जहां मॉनिटर्स हैं, 24 आवर आपके बेड के पास एक स्टाफ है जो कि आपको देख रहे हैं। उस सेटअप से हम ये देखना चाहते हैं कि पेशेंट इंडिपेंडेंटली अपने फैमिली के साथ जब रूम पे शिफ्ट हो जाता है तो तब वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, ताकि हम उसके मेडिसिन ऑप्टिमाइज़ करें, उसके प्रॉब्लम्स को हम और एसेस करें और उनको उस हिसाब से एडवाइस करें डिस्चार्ज के टाइम पे। दूसरा मोटिव क्या है कि पेशेंट के फैमिली को भी पता चलता है कि कैसे पेशेंट को हैंडल करना चाहिए पोस्ट ऑपरेटिवली। ड्रेसिंग किस तरीके से करना है, किस तरीके से उनको उठाना है, किस तरीके से उनको सुलाना है, फिजियोथेरेपी कैसे करना है, और ये सब चीज़ सिखाया जाता है फैमिली को। और पेशेंट के दवाइयाँ भी कम की जाती हैं, ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। अब ये जो ड्यूरेशन है वार्ड में करीब 2 से 3 दिन, तो आप टोटल मान के चलिए 7 से 8 दिन पे आपको डिस्चार्ज किया जाता है। एक दिन आप एडमिट हुए, प्री ऑप वर्कअप हुआ, नेक्स्ट डे आप ऑपरेट हुए, ऑपरेशन के 2 दिन बाद आप आईसीयू से शिफ्ट हो गए वार्ड में 2 से 3 दिन बिताने के बाद आप 7वें 8वें दिन में आप घर पहुंच जाते हैं। अब हम पेशेंट को 1 हफ्ते बाद दोबारा चेकअप के लिए बुलाते हैं। 1 हफ्ते बाद आप आएंगे, हम आपको एसेस करेंगे, दवाइयाँ कम करेंगे, और अगर हमें लगता है कोई जांच करनी चाहिए तो वो हम जांच आपको एडवाइस करते हैं। और ये ओपीडी बेसिस पे ही होता है, आपको एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। हम आपको फिर 3 महीने बाद बुलाते हैं फॉर अ रिव्यू। 3 महीने का समय होता है। इसमें आपको क्या लोगों के काफ़ी सारे सवाल रहते हैं। क्या मैं गाड़ी चला सकता हूँ, क्या मैं बाइक चला सकता हूँ, मैं अपना नॉर्मल काम कर सकता हूँ, मैं ऑफिस जा सकता हूँ कि नहीं, ये सब रहते हैं। तो देखिए, अब ये 1 हफ्ते के रिव्यू के 15-20 दिन तक तो आपको अपना रेस्ट लेना चाहिए। ये जो बीच की हड्डी होती है, ये जुड़ने में 8 हफ्ते लगते हैं। 8 हफ्तों तक ये हड्डी जुड़ जाती है। तो ऑपरेशन से 8 हफ्ते तक आप बिल्कुल गाड़ी ना चलाएं, बाइक ना चलाएं, भारी सामान ना उठाएं, ठीक है। और जब भी आप करवट ले रहे हैं या उठ रहे हैं, अपने आप से थोड़ा सा सपोर्ट लेके, किसी का सपोर्ट लेके उठे, ताकि ये जो बोन है अच्छे से हील हो जाए। इसीलिए ये सारा प्रिकॉशंस आपको बोला जाता है। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ योर हार्ट तो बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। दिस इज़ एन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम, जिसके कारण आपको वेरियस
जो है रेस्ट्रिक्शंस दिया जाता है। आप ये कह सकते हैं कि 1 महीने में अगर आपका बैठ के काम है, लिखने पढ़ने का काम है, तो आप ऑफिस जा सकते हैं अपना प्रिकॉशन लेते हुए। किसी से कोई टक्कर ना मार दे, कुछ गाड़ी नहीं चलाना है, ये सब प्रिकॉशन आपको लेना है। लेकिन लिखने पढ़ने का काम आप आराम से 20-25 दिन 1 महीना में स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी सारे एक्सरसाइज हमारे फिजियोथेरेपिस्ट आपको डिस्चार्ज के समय और फॉलोअप के समय भी बताते हैं, वो सब एक्सरसाइज करें और अच्छी डाइट लें, और इससे आपकी रिकवरी अच्छी होती है। फिर 3 महीने बाद जब आप आते हैं तो हम आपको दवाइयाँ अपडेट करके टेस्ट करके देख लेते हैं, सारा कुछ ठीक रहता है तो फिर अकॉर्डिंगली हम आपको हर साल या हर 6 महीने वैसे हम आपको बुलाते हैं। तो ये होता है कंप्लीट टेन्योर ऑफ गेटिंग अ कार्डियक सर्जरी। इट इज़ नॉट कि 3 महीने के लिए लोग एकदम, ये ऐसा कुछ डरने वाली बात है ही नहीं। 15 से 20 दिन आपके सर्जरी के बाद एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ आप लीड करते हैं। आजकल मिनिमल इन्वेसिव का भी ज़माना आ चुका है। मिनिमल इन्वेसिव में ये सब रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं है। अगर कोई पेशेंट का मिनिमल इन्वेसिवली हार्ट सर्जरी हुई है तो उसमें ये सब जो टर्न होने के, सपोर्ट के साथ उठना बैठना, गाड़ी चलाना, ये सब रेस्ट्रिक्शंस बिल्कुल नहीं होते। थोड़ा सा 1 हफ्ता रेस्ट करिए, फिर आप अपना नॉर्मल रूटीन काम कर सकते हैं जब आपका घाव सूख जाए। तो ये सब रेस्ट्रिक्शंस मिनिमल इन्वेसिव में नहीं होता है। अगर इसके अलावा आपके मन में और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें, मैं कोशिश करूँगा उसको क्लियर करने की। और मेरे बाकी वीडियोस भी देखें, उससे आपको काफ़ी छोटे छोटे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं बताते रहता हूँ। गेटिंग अ हार्ट सर्जरी डन इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट थिंग। यू आर वेरी सेफ। स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव।